हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज फिर आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। फ्रेंड्स, ये रीडिंग जनरल एंड कलेक्टिव होती हैं, टाइमलेस रीडिंग होती हैं। आप जब भी देखेंगे तो आपको ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपकी और मेरी एनर्जी जब एक्सचेंज होती है तो मैं आपकी एनर्जी को ग्रैब कर पाती हूँ और बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग निकलती हैं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं, आप पॉजिटिव हो जाइए, हमेशा पॉजिटिव ही रहा कीजिए, क्योंकि आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपका वक्त भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसीलिए आप पॉजिटिव रहिए, क्योंकि नेगेटिव सोचने से कुछ बदल तो जाता नहीं है, इसलिए आप पॉजिटिव रहा कीजिए। तो चलिए देखते हैं कि आज क्या रीडिंग निकल के आती है आपके लिए, क्या जानना आपको ज़रूरी है। हाँ फ्रेंड्स, रीडिंग करने के पहले मैं एक और बात आपको बता दूं कि मुझे किसी ने पूछा था कि पर्सनल रीडिंग के लिए, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, मैं अभी पर्सनल रीडिंग नहीं करती हूं। मैं जब कभी भी पर्सनल रीडिंग करूंगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं बता दूंगी आपको वहां पे कि जब भी ये स्टार्ट करूंगी तो आपको वहां से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अभी मैं नहीं करती हूँ। चलिए देखते हैं कि क्या निकल के आता है आपके लिए। एस ऑफ कप्स, ठीक है, रिवर्स में आया है। 7 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, डियर डिवाइन, डियर एंजल, हमें प्लीज़ गाइड करें कि एस ऑफ कप्स रिवर्स क्यों आया है। एस ऑफ कप्स रिवर्स क्यों आया है। एस ऑफ वैंड्स, अच्छा ठीक है। डेथ, ओके। द हर्मिट, फाइव ऑफ वैंड्स, लड़ाई झगड़े। चलिए, और हमें और कार्ड्स की ज़रूरत अगर होगी तो हम निकाल लेंगे। हम यहाँ पे रखते हैं कार्ड्स को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप जो है कि देखिए, 5 ऑफ वैंड्स, ये एनर्जी जो है आपकी लाइफ में रिश्तों को लेके, यहाँ पे इमोशंस को लेके, रिश्तों को लेके, कोई आपका रिश्ता है तो उसको लेके यहाँ पे काफ़ी लड़ाई झगड़े मचे हुए। यहाँ पे देखिए, एस ऑफ कप्स, ये इमोशंस का कार्ड होता है कि भर भर के इमोशंस जिसके पहले आपके लिए रहे होंगे, उस रिश्ते में काफ़ी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। जिस रिश्ते में पहले एंजल्स की ब्लेसिंग बनी हुई थी, ये रिवर्स आया है एस ऑफ कप्स, कि जहाँ आपका रिश्ता पहले बहुत अच्छा रहा होगा, ये ईश्वरीय ब्लेसिंग आपके ऊपर रही होगी। एक दूसरे के लिए बहुत ही खूबसूरत से इमोशंस रहे होंगे। आप अपने पार्टनर को समझते रहे होंगे, आपके पार्टनर आपको समझते रहे होंगे। बहुत ही सुंदर एनर्जीज़ हैं यहाँ पे। डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर पूरी तरह बनी हुई थी। इसका रिवर्स आने का मतलब बड़ा ही दर्दनाक रिश्ता आपका हो गया है। और यहाँ पे जो बॉटम ऑफ डेक में है काफ़ी लड़ाई झगड़ों की एनर्जी। तो यहाँ पे ये रिश्ता जो प्यार का था, जो सच्चे प्यार का रिश्ता था, ये अब लड़ाई झगड़ों में तब्दील हो चुका है। तो ऐसा क्यों हुआ है, देखते हैं हम कि इसके होने का कारण क्या है। कि ये इतना खूबसूरत रिश्ता कि मैं क्या बताऊँ आपको, कि एस ऑफ कप्स ये रिवर्स आने का मतलब आपकी लाइफ में जो सारी पॉजिटिविटी रिश्ते के अंदर थी वो सब रिवर्स हो गई हैं। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो बोला गया ना कि सारा प्यार ख़त्म हो गया है और सिर्फ आपके रिश्ते में लड़ाई झगड़े और लड़ाई झगड़े ही रह गए हैं। हो सकता है किन्हीं का कोर्ट केस वगैरह भी चल रहा हो, मुझे ऐसी भी वाइब्रेशंस आ रही हैं। अगर कोर्ट केस नहीं चल रहा है तो इतने लड़ाई झगड़े आप दोनों के बीच में हुए हैं कि सारे इमोशंस ख़त्म
हो चुके हैं आप दोनों के बीच में। बहुत ही अजीब सी एनर्जीज आई हैं। तो जिनका भी ये रिश्ता ख़राब हुआ है, एस ऑफ वैंड्स यहाँ पे आया है। यहाँ पे भी देखिए आपकी एनर्जीज जो हैं ये इसका ख़राब होने का उसमें एक जो ख़राब हुई है एनर्जी आप दोनों के बीच में, अगर आप पार्टनर थे आप दोनों, क्योंकि यहाँ पे क्वीन की एनर्जीज निकल के आई। कोई ज़रूरी नहीं आप पार्टनर हो, कोई भी रिश्ता आपके लाइफ में या आप कुछ भी हो सकता है जहाँ पे इमोशंस ख़त्म हो गए हैं और सिर्फ लड़ाई झगड़े ही रह गए हैं। ये पेरेंट्स और बच्चे के बीच में भी हो सकता है या दो पार्टनर्स के बीच में भी हो सकता है कि ये कहीं भी हो सकता है कि ये लड़ाई झगड़े के कारण इमोशंस ख़त्म हो गए हैं। सारा प्यार जो था, एंजल्स की ब्लेसिंग आप लोग के रिश्ते पे जो थी वो सब ख़त्म हो चुकी है। और यहाँ पे एस ऑफ वैंड्स जो है, तो अभी उस रिश्ते में यहाँ पे देखिए कि कारण ही क्या था भाई रिश्ते के पहले डेथ होने का। ये देखिए जो रिश्ते का डेथ हुआ है इसका कारण ये था कि मल्टीपल रिलेशंस, यहाँ पे 7 ऑफ कप्स आ गया है कि काफ़ी यहाँ पे जो भी आपका पार्टनर रहा होगा, ये मेल या फीमेल किसी के लिए भी है, कि उन्होंने बहुत सारे रिश्तों को एक्सप्लोर किया और आपको भी एक ऑप्शंस में रखा। इनके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस थे, जो भी जिनके आप दोनों के बीच में रिश्ते ख़राब हुए हैं उनके लाइफ में, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, इनके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस थे और ये इनकी ये आदतें थी। ये कोई ऐसे नहीं कि कहीं फंस गए थे, इनकी आदत थी एक जगह नहीं रहना, एक जगह टिक के नहीं रहना, बहुत सारे ऑप्शंस में रहना इनको ये पसंद। जैसे होता नहीं पब में जाना और बार में जाना, पब में जाना और इस तरीके की हरकतें, काफ़ी एक जो लफंगे जैसी मुझे एनर्जी आ रही, जैसे लफंगे होते हैं ना उस तरीके से, लफंगी लफंगा जो भी बोल लीजिए, क्योंकि आजकल ना आजकल मेल कम है ना आजकल फीमेल कम है, सब लोग एक दूसरे से बढ़ के ही हैं। मैं किसी एक स्पेसिफिक जेंडर को नहीं बोल रही हूँ, कोई भी ये हो सकता है कि उनको पार्टीज़ करना, पब में जाना, पार्टीज़ में जाना, बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स बनाना, अपने नंबर एक दूसरे से एक्सचेंज करना और तुरंत अगर कहीं मार्केट में भी कोई इनको मिल गया ना तो तुरंत अपना नंबर एक्सचेंज कर देना। यानी एक जो मैं कैसी एनर्जी बताऊँ, एक मुझे ऐसे ही आ रहा है कि शब्द की लफंगे जैसा, तो वैसी ही एनर्जीज आ रही हैं यहाँ पे कि बिल्कुल दिल फेक जो होते हैं ना, दिल फेक आशिक, कि मतलब कहीं पे भी इनका दिल चला जाता है, जहाँ थोड़ी सी खूबसूरती देखी नहीं कि वहीं पे लटक जाते हैं। ऐसी एनर्जीज आ रही हैं, इसी के कारण इस रिश्ते का डेथ हुआ है। देखिए डेथ, और अगर डेथ भी हुआ है ना तो इस रिश्ते का इन हालातों का भी हो सकता है कि डेथ हुआ हो, क्योंकि इसको क्लियर किया है डेथ ने। और यहाँ पे डेथ के साथ साथ एक न्यू बिगनिंग भी आपके लाइफ में आ रही है। हो सकता है ये रिश्ता डेथ हुआ हो आपका, तो अब कोई दूसरा एक न्यू बिगनिंग हो रही है आपकी लाइफ में, जहाँ आप काफ़ी सैड एनर्जीज़ में चले गए थे इन पर्सन की वजह से, कि जिन्होंने आपको काफ़ी हर्ट किया, आपके होते हुए भी इन्होंने कहीं पे न्यू बिगनिंग की, अपनी नई शुरुआत की है। यानी बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस पे ऑलरेडी रहते थे, जिन्होंने आपके इमोशंस को बहुत हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा। और द हर्मिट, आप द हर्मिट के एनर्जीज़ में चले गए, क्योंकि आपको अकेलापन खल गया। होता है ना कि जब अपना ही पार्टनर अपने साथ दगाबाजी करने लगता है, धोखाबाजी करने लगता है, किसी दूसरे आपके होते हुए भी किसी दूसरे के साथ अपना टाइम स्पेंड करे, पब्स में जाए, पार्टीज़ में जाए। खैर चलिए पार्टीज़ में तो ठीक है, आप पार्टीज़ में रहो, पर बहुत सारी आपके होते हुए बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स अगर किसी ने रखी है तो यहाँ पे जो है काफ़ी आप हर्ट हुए, आपको अकेलापन खा गया। कहने का मतलब आप काफ़ी अकेले हो गए, काफ़ी सैड एनर्जीज़ में चले गए। और शायद ये भी हो सकता है आपने कहीं से मूव ऑन भी किया हो। अगर नहीं मूव ऑन किया है तो भी आप काफ़ी यहाँ पे इमोशनली बहुत हर्ट है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा। सारी एंजल्स की ब्लेसिंग, डिवाइन की ब्लेसिंग, एक इंसान की वजह से आपका बहुत ही सुंदर रिश्ता था, इमोशंस था, वो रिवर्स हो चुका है। अब जो ये रिवर्स का कार्ड आया ना, जो कुछ भी आपके लाइफ में इन्होंने आपको इमोशनली परेशान किया था, तो यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ वाइंड्स, क्योंकि यहाँ जो है इनको कोई ऐसा इनको लाइफ में मिल गया जो 20 जगह इधर उधर दौड़ रहे थे ना,
कि इस रिश्ते में भी चला जाऊं, उस रिश्ते में भी चला जाऊं, एक गया तो दूसरा आया, दूसरा गया तो तीसरा आया, तीसरा गया तो चौथा आया। जो ये कहानियाँ कर रहे थे ना, इनको भी कोई ऐसा इनको मिल गया है कि ये एस ऑफ कप्स है ना, जो इमोशंस इन्होंने आपको हर्ट किए थे, ये इन्हीं के ऊपर रिवर्स चला गया है। कि ये जो व्यक्ति थे आपके लाइफ में, पर्सन थे, जो इन्होंने हर्ट किया था आपको रिश्तों में, आपके इमोशंस को, और आप इतने लड़ाई झगड़े जिस रिश्ते में इनके वजह से हुए, यानी इमोशनली आप एक दूसरे से, यहाँ पे आप लोगों के रिश्ते की डेथ हो गई। तो ये ऐसे ही मल्टीपल रिश्तों में जाते जाते एक ऐसे रिश्ते में जाके कहीं फंसे हैं। यहाँ पे देखने थोड़ी सी ब्लैकनेस भी है, कोई इन्हें ऐसा मिला है जिसने इनको भी इमोशनली काफ़ी हर्ट कर दिया है, ये देखिए। और जो आप हर्मिट की एनर्जी में थे, क्योंकि ये रिवर्स आ गया है, क्योंकि इन्हीं के ऊपर वो सारी चीज़ें पड़ गई है जो इन्होंने आपको दिया था, तो यहाँ पे ये भी काफ़ी दुखी और परेशान हो गए हैं, हर्मिट की एनर्जीज में चले गए हैं, अकेले हो गए हैं, अब इनके साथ कोई नहीं है। क्योंकि जब इतने सारे जगह कोई भी इंसान एक्सप्लोर करेगा, इतने सारे लोगों को, तो कौन रहेगा साथ में। जैसे जैसे जिसको पता चलता जाएगा कि भाई इस तरीके का कोई है, तो हर इंसान साथ छोड़ देगा। तो यहाँ पे आपकी क्वीन की एनर्जीज हैं, आप यहाँ पे आपके लाइफ में ये देखिए एक न्यू बिगिनिंग भी हो रही है, क्योंकि रिश्ता तो डेथ हो चुका है। जो पहले का रिश्ता था वो या तो फिजिकली डेथ हो गया है, या तो आपने अपने दिल से इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया है। यहाँ पे मुझे दोनों एनर्जीज आ रही हैं, और यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग शुरू हो रही है। हो सकता है वही पर्सन हो सकता है कोई नया पर्सन है। अब आप क्वीन की एनर्जीज़ में हैं, और जितने भी आपके लाइफ में नेगेटिविटी थी, ये लड़ाई झगड़े और ये सारे ऑप्शंस और ये रिश्ते का जो डेथ हो गया था, ये सब कुछ जो है आपके लाइफ से ये नेगेटिविटी ही इसको कहेंगे। और क्या कहेंगे कि रिश्तों में जहाँ प्यार होना चाहिए था वहाँ इतने लड़ाई झगड़े चल रहे हैं जब, तो ये नेगेटिव एनर्जी ही है, नेगेटिविटी ही है जो लाइफ में आ जाती है। तो ये जो थर्ड पार्टीज़ की तरफ से जो बहुत सारी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में थी, थर्ड पार्टी नहीं आपका पर्सन ही था कि जो अनेक जगह पे जाया करता था, अनेक लोगों से संबंध उसके थे, तो वहाँ लड़ाई झगड़े तो होने ही होने हैं। तो आपने देखा है इन लड़ाई झगड़ों से तंग आकर के, हो सकता है आपने इनसे दूरियां बनाई हो, और अब आप इस अथॉरिटी में हैं। यहाँ पे आप ये देखिए, जो भी आपके लाइफ में इतनी सारी नेगेटिविटी फैली हुई थी, लड़ाई की, झगड़े की, ऑप्शंस की, थर्ड पार्टीज़ की, इतनी सारी, उन सबको आपने डेथ कर दिया। ये आपकी तरफ से डेथ हुआ है, और अब आप बिल्कुल अथॉरिटी में बैठ गए हैं। और यहाँ पे अब आपने अपने ब्यूटी पे काम किया है, अपने अबंडेंस पे काम किया है, और काफ़ी आपने अपने आप को ग्रो किया है, क्योंकि आप इस एनर्जी से निकल गए। इसकी डेथ हो चुकी है। देखिए यहाँ पे जो लड़ाई झगड़े और दुख की एनर्जीज जो आपकी थी, उन सब की डेथ हो चुकी है। आप एक क्वीन की एनर्जीज में हैं, और आपका किंग गया कहीं, आपने यहाँ पे रिश्ते में डेथ कर दिया है आपने, और आप यहाँ पे अपने अथॉरिटी में हैं बिल्कुल। ये देख रहे हैं आप, बहुत ही सुंदर एनर्जीज आपके चारों तरफ, सब कुछ है, बहुत कुछ, क्योंकि आप क्वीन थे, आपके पास इतना अबंडेंस, इनके साथ रहते हुए इन्होंने काफ़ी अबंडेंस इनके लाइफ में थी। ये इसको समझ ही नहीं पाए, जान ही नहीं पाए, क्योंकि इन्हें ना एक जगह रहने की, मैंने बोला नहीं, आदत की वजह से हुआ है। कोई ऐसा नहीं कि आप में कोई कमी थी तब ये दूसरे जगह दौड़ दौड़ के जाते थे, नहीं, ये इनकी आदत थी, ये इनके रूटीन में था हमेशा से। इनको ना जहाँ भी कोई खूबसूरत चीज़ें दिख जाएं तो ये क्या करते थे, उधर ही चल देते थे। ये रिश्ते में कमिटमेंट नहीं चाहते थे कभी भी। ये हमेशा ही एक आज़ाद पंछी की तरह हमेशा रहना चाहते थे कि आज़ाद रहेंगे तो कमिटमेंट नहीं देना पड़ेगा, और आपको भी नहीं छोड़ना है, लड़ाई झगड़े आपसे भी करने। भाई आपके लाइफ में ऐसा इंसान आएगा तो लड़ाई झगड़े तो ऑलरेडी होने हैं। और यहाँ पे देखिए, ये पेज ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है कि इनकी तरफ से आपको कोई सॉरी भी मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। हो सकता है यही सुधर के आ रहे हों, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि न्यू बिगिनिंग कोई नया ही पर्सन आपके लाइफ में आए, कोई एक नई शुरुआत हो रही है। हो सकता है इनको अपने गलतियों का, यहाँ पे देखिए द हर्मिट की एनर्जी है, ये काफ़ी अकेले पड़ गए हैं। अब इनको किसी ने धोखा दिया ना, तो अभी ये काफ़ी अकेले पड़ गए हैं, और अकेले पड़ने के कारण हो सकता है ये कोई आपको एक छोटी सी सॉरी दे, या कुछ आपको ऑफ़र करें, कोई भी चीज़ें ऑफ़र करके
हो सकता है ये अपनी लाइफ की फिर से न्यू बिगिनिंग करना चाहें, क्योंकि पहला जो आपका इनके साथ था वो तो डेथ हो चुका है, क्योंकि आपने डेथ, और आप बड़े गुस्से में भी यहाँ नज़र आ रहे हो, बिल्कुल एटीट्यूड में बैठे हुए हो। और क्योंकि अब आप ये जो लाठी है ना, ये लेके सर फोड़ने के लिए आप तैयार बैठे हो। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये एनर्जी जो है, जो इन्होंने आपको दिए थे ना इतने लड़ाई झगड़े, तो अभी आप बिल्कुल गुस्से में बैठे हुए हो, क्योंकि अब आपको ये सारी नेगेटिविटी नहीं चाहिए, लड़ाई झगड़े, ये अकेलापन और ये थर्ड पार्टीज, इन सब से आप निकल चुके हैं और आप बहुत अच्छी एनर्जीज में बैठे हैं। तो हो सकता है किसी को यहाँ पे ऐसा हर्मिट, द हर्मिट का कार्ड काफ़ी सैड का कार्ड है, अकेलेपन का कार्ड है, काफ़ी दुखी है ये इंसान, क्योंकि इनको भी किसी से धोखा ही मिला है, क्योंकि ये आपको दे रहे थे तो इनको किसी ने धोखा दे दिया। जब इनको किसी ने धोखा दे दिया तो अभी ये रिश्ता तो पहले डेथ ही हो चुका था, तो ये सोच रहे फिर से लौटने का, एक न्यू बिगिनिंग हो जाए, हमारे इमोशंस फिर से फुलफिल हो जाए। ये देखिए, ये जो इमोशन उल्टा हो गए, ये जो रिवर्स आया था ना, तो ये सोच रहे हैं कि ये इमोशन आपके प्रति, जो आप क्वीन है इस समय, आपके प्रति फिर से जाग जाए, आपके मन में इनके प्रति फिर से इमोशन जाग जाए, ये चाहते हैं। तो आपको कुछ मनाना भी चाहते हैं, हो सकता है कोई छोटा सा गिफ्ट, कुछ ऑफ़र आपको दे करके कि आप फिर से इनको अपने लाइफ में एंट्री दे दीजिए। लेकिन यहाँ पे एनर्जीज ऐसी आ रही हैं कि नई बिगिनिंग, तो यहाँ पे कार्ड में आया हुआ है कि आपकी नई बिगिनिंग होनी ही होनी है, लेकिन ये आप नए पर्सन के साथ करेंगे या इनके साथ करेंगे, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कैसी, इन्होंने किस तरीके से आपको हर्ट पहुँचाया है, किस तरीके की जो है स्थिति आपकी इन्होंने बनाई थी। अगर आपका कहीं यहाँ पे कोर्ट वगैरह का मैटर चल रहा होगा, हो सकता है अगर आपने उसमें इनको इनसे हो सकता है आप पैचअप कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। किसी नए पर्सन की भी आपकी लाइफ में एंट्री हो सकती है, कोई नई शुरुआत हो सकती है आपकी लाइफ की, फिर से अगेन एक नई शुरुआत हो सकती है। अब अगर आप माफ़ी देने लायक होगा तो आप ये भी कर सकते हैं कि पुराना पर्सन भी आपकी लाइफ में आ सकता है। लेकिन अगर आपको इन्होंने आपके सामर्थ्य से ज़्यादा हर्ट किया होगा तो ये निर्णय मैं आप पे ही छोड़ती हूँ कि आपको जो अच्छा लगता है आप कर सकते हैं, क्योंकि एंट्री तो है आपकी लाइफ में, न्यू बिगनिंग तो है आपकी लाइफ में। लेकिन अगर आप माफ़ कर सकते हैं, एक बार मौका दे सकते हैं तो ज़रूर दीजिए। अगर नहीं देने लायक है तो भी आपकी लाइफ में नई शुरुआत, क्योंकि यहाँ पे पुराने रिश्ते का डेथ यहाँ पे दिख रहा है कि जो पुराने आपके रिश्ते थे उसके डेथ हो चुके हैं। लेकिन अगर ईश्वर आपको एक नई शुरुआत दे रहे हैं तो, और ये बंदा भी हो सकता है अगर आपसे सॉरी एक बोलता है और ये आपको इसमें सुधार दिखता है तो आप इसे भी एक चांस दे सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से इनको अपने लाइफ में दोबारा लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते हैं। आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी एनर्जीज निकल के आई हैं। मिलते हैं फिर आपसे एक न्यू रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।